नमस्कार दोस्तों, अलम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है मॉडल। जो अंग्रेजी के टॉपिक वाइज जो थे उसकी सीरीज चल रही थी। आज उसी टॉपिक की कड़ी में आज है मॉडल। तो मॉडल के बारे में ये क्लास है। आप अंत तक बने रहेंगे तो मॉडल के बारे में सामान्य जानकारी और मॉडल का उपयोग करना सीख जाएंगे। तो मॉडल मूल शब्द से बना है, यानी मॉडल किससे बना है? मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मनोदशा या भाव। अर्थात मॉडल्स किसी वाक्य में मनोदशा या भाव को दर्शाने वाली सहायक क्रियाओं हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। यानी मॉडल्स किसे कहते हैं कि वाक्य में जो भाव होती है वो सहायक क्रिया होती है, उसको भाव को दर्शाने वाली जो सहायक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। जो वाक्य में आने वाले कर्ता या मनोदशा का भाव कराती है, मॉडल्स को एनमोलॉजिज्म फाइनाइट भी कहते हैं। यानी मॉडल्स का शाब्दिक अर्थ है या साफ साफ अर्थ है कि मनोदशा, यानी वाक्य का जो भाव बताती है वही क्या होता है? मॉडल होता है। एनमोलॉजिज्म फाइनाइट वर्ब का वह प्रकार जो नोट के पहले या प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता के पहले प्रयोग होता है। यानी एनामोलस फाइनाइट का क्या अर्थ होता है कि वह वर्ब का प्रकार जो नोट के पहले या प्रश्नवाचक वाक्य में कर्ता के पहले प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? एनामोलिज्म फाइनाइट कहलाता है। जैसे आर यू रेडी टू कम विथ मी, यानी आप मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। तो ये जो इसमें कर्ता कौन है? यू है, क्रिया रेडी है, ऑब्जेक्ट कम है और ये बाकी एडजेक्टिव है या फिर अन्य कर्ता और वाक्य करता है। तो ये जो सब्जेक्ट से पहले, कर्ता से पहले आर का प्रयोग हुआ है, यही क्या है? एनामोलिज्म फाइनाइट है। उपयुक्त वाक्य में आर एनामोलिज्म वर्ब है। मॉडल 13 प्रकार के होते हैं। मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के। सबसे पहले मॉडल आता है वो कैन है। अब कैन किस किस प्रकार के वाक्यों में प्रयोग किया जाता है? तो कैपेबिलिटी यानी सामर्थ्य है, किसी काम को करने का जो सामर्थ्य होता है उसको दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी योग्यता, पावर शक्ति, स्ट्रेंथ ताकत, कैपेसिटी क्षमता, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना, इनफॉर्मल परमिशन अनौपचारिक अनुमति, इन सभी कामों के लिए क्या किया जाता है? कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन विन द रेस। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि राम में वो सामर्थ्य है, राम मजबूत है और ये रेस जीत जाएगा। तो यहाँ पर कैन का उपयोग किसके लिए हुआ है? तो ये राम का सामर्थ्य या राम की जो क्षमता है, ताकत है, उसी के लिए यहाँ पर क्या हुआ? कैन का प्रयोग हुआ है। आगे है कैन कुड, मतलब कुड है। कुड का प्रयोग कहाँ होता है? पास्ट ऑफ कैन, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। राम वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड विन द रेस। अब इस वाक्य में राम की क्या हो गई है? राम की संभावना हो गई है, यानी राम शायद ये रेस है वो जीत जाएगा। अब उतनी नहीं है जितनी कैन की है। कैन आने पर इसकी क्या हो जाती है? राम की स्ट्रॉन्गलिटी ये कैपेसिटी और भी अधिक हो जाती है। और कुड आने पर यह संभावना बन जाती है। मे की क्या होती है? पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। प्रोबेबिलिटी संभावना, फॉर्मल परमिशन अनौपचारिक अनुमति, इनफॉर्मल परमिशन के लिए तो कैन का प्रयोग किया जाता है और फॉर्मल परमिशन के लिए तो मे का प्रयोग किया जाता है। विश यानी किसी इच्छा के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। ब्लेसिंग कर्ज अभिशाप के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे पास, यानी वो कठिन प्रयास कर रहा है, कठिन काम कर रहा है, शायद वो पास हो जाए। तो इसमें क्या है? पास हो तो नहीं रहा है ना, ये क्या है? पास होने की
संभावना बता रहा है कि पास ये कठिन काम कर रहा है कि आपको सफलता मिल जाएगी। इट मे रन रेन टुडे, यानी आज बरसात आने की संभावना है। माइट, माइट का प्रयोग कहां होता है? पास्ट ऑफ में। यानी जो प्रेजेंट में बीत जाता है तो किस में लिखते हैं? पास्ट में। यानी मे का पास्ट क्या होगा? माइट होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना। रिक्वेस्ट विद द हेजिटेशन, यानी हिचकिचाहट के साथ प्रार्थना। यानी मे से थोड़ा बहुत कम संभावना, यानी मे संभावना है उससे भी थोड़ी कम संभावना वो किसमें होती है? माइट में होती है। वी वर्कड हार्ड सो देट वी माइट पास, यानी वो कठिन काम कर रहा है, पास हो जाएगा। मतलब मे में 50% संभावना थी और अब इसमें माइट में कितनी हो गई? 20% हो गई, यानी इसमें कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। और ये पास्ट ऑफ मे, यानी मे का पास्ट होता है। यहाँ देखो वाक्य में ही वर्कड, यानी तीसरी थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। पास्ट में भी परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखो वर्क हार्ड, हार्ड यानी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल है, यानी प्रेजेंट का ये वाक्य है। उसके बाद है सेल, सेल का प्रयोग किस किस पर? प्रोमिस, वादा करने में सेल का प्रयोग किया जाता है। थ्रीट, धमकी देने में। डिटर्मिनेशन, इरादा बताने में। वार्निंग, चेतावनी देने में भी सेल का प्रयोग किया जाता है। इफ यू डू नॉट रिटर्न मे मनी यू सेल बी किल्ड, यदि तुम वापस नहीं लौटोगे तो माई मनी, यदि तुम मेरा पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा या किल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ है? सेल का प्रयोग हो रहा है। तो ये कहाँ किसके लिए हो रहा है? धमकी दे रहा है यहाँ पर, यानी पैसा नहीं देने पर मारने की जो धमकी मिल रही है उसके लिए क्या किसका प्रयोग हो रहा है? सेल का प्रयोग हो रहा है। शुड, पास्ट ऑफ सेल, सेल का पास्ट क्या है? शुड है। तो जिस वाक्य में पास्ट का प्रयोग किया जाता है वहां सेल के किसका प्रयोग किया जाएगा? शुड का प्रयोग किया जाएगा। एडवाइस के लिए, सलाह के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। सजेशन, सुझाव के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी, नैतिक दायित्व होता है, उसके लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहां पर किसका हुआ है? मोरल ड्यूटी का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए क्या हुआ? शुड का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है विल, विल का प्रयोग किस किस में किया जाता है? थ्रेट, धमकी में। वार्निंग, चेतावनी। डिटर्मिनेशन, इरादा। इंट्रैक्शन, निर्देश। कमांड, आदेश। फॉर्मल रिक्वेस्ट। अनौपचारिक निवेदन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। आई विल हेल्प यू श्योरली, यानी मैं निश्चित ही आपकी सहायता कर पाऊंगा। तो इसमें क्या हो रहा है? इरादा हो रहा है या फिर निर्देश दिया जा रहा है। विल यू प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर क्या किया जा रहा है? फॉर्मल रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है सहायता के लिए। विल यू प्लीज हेल्प मी, आप मेरी सहायता कर दो। तो यहां पर क्या है? औपचारिक निवेदन हो रहा है। तो वुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट होता है, उसकी जगह वुड का प्रयोग किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए। पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड यू वांट टू टेक सम मोर टी, क्या आप और चाय चाहते हो? He would smoke in his youth, यानी वह जब जवान था तो क्या करता था? स्मोक करता था, धूम्रपान का प्रयोग करता था। तो यहाँ पर इस वाक्य में क्या बताया गया? पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया, तो कौन किसका प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा। इसके बाद है मस्ट, ओब्लिगेशन, बाध्यता। ड्यूटी, कर्तव्य। काइटेंटी, निश्चितता। कंपुलेशन,
अनिवार्यता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी निश्चित संभावना, नेसेसिटी आवश्यकता। तो इन सभी के लिए क्या होता है, बाध्यता, कर्तव्य, निश्चितता, अनिवार्यता, निश्चित संभावना, आवश्यकता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलरली टू गेट वेल सून, यानी आप कंटिन्यू दवाइयां लीजिए जिससे आप तैयार हो जाएंगे, यानी बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, अनिवार्यता है, यानी बीमारी को दूर करने के लिए क्या है, आपको रेगुलर दवाई लेनी पड़ेगी। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, मस्ट का प्रयोग हुआ है। मस्ट नोट, तो मस्ट नोट का प्रयोग होता है निषेधता के लिए, यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, यहां आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये क्या किसका प्रयोग हुआ है, निषेधता के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। यूज टू का प्रयोग कहां होता है, पास्ट हैबिट के लिए, पुरानी आदतों के लिए यूज टू का प्रयोग होता है। नोट पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूज टू की जगह वुड भी उपयोग किया जा सकता है, यानी पास्ट हैबिट के लिए किस किस का प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू, वुड टू, और यहां पर दिया हुआ है वुल्ड टू। तो इन सभी तीनों का किस में प्रयोग किया जाता है, पास्ट हैबिट के लिए, यानी अलग अलग रेंज है। किसी की थोड़ी ज्यादा संभावना होने पर प्रयोग किया जाता है, किसी की कम संभावना होने पर प्रयोग किया जाता है। ही यूज्ड टू या वुड प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डे, यानी वह स्कूल के दिनों में क्या करता था, क्रिकेट गेम खेलता था। आउट टू सजेशन, सुझाव के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। मोरल ड्यूटी नैतिक दायित्व के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है, और एडवाइज के लिए भी जो सलाह होती है उसके लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। आउट टू के स्थान पर आप शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी आपको क्या होगा, परीक्षा में ऑप्शनल आएगा, यानी एबेसिड आएगा, उसमें ये आउट टू और शुड एक साथ में नहीं होंगे, या तो आउट टू होगा या फिर शुड होगा। तो इनमें से आप किसी एक का भी उपयोग कर सकते हैं। ही आउट टू या शुड टू ओबे हिज पेरेंट्स। उसके बाद है नीड टू, नॉट नेसेसरी, यानी आवश्यकता नहीं के लिए नीड टू का प्रयोग किया जाता है। यू नीड टू गो देयर। उसके बाद है डेयर, डेरिग्नेशन, यानी साहस के लिए। हाउ डेयर यू टच मी, यानी आपने मुझे कैसे टच किया या मुझे कैसे छुआ, उसके लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। 3 मॉडल डेयर, नीड तथा यूजेड ऐसे है जो मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल या मॉर्गिनल मॉडल भी कहते हैं। यदि इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये स्वयं मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, जबकि इनके साथ में मेन वर्ब होने पर ये मॉडल के रूप में यूज होते हैं। यानी 3 मॉडल कौन कौन से, डेयर, नीड और यूज टू। आपको प्रश्न इस प्रकार भी आ जाता है, इसमें से सेमी मॉडल कौन से नहीं है, तो 3 ये आ जाता है, डेयर, नीड और यूज टू, और एक ऑप्शन में आ जाता है मस्ट। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें सेमी मॉडल कौन सा नहीं है, तो मस्ट है, वो सेमी मॉडल नहीं है। इनका प्रयोग है अगर इनके साथ में अगर क्रिया आई हुई हो, मेन वर्ब आई हुई हो, तो ये मॉडल का उपयोग होता है इनका। अगर इनके साथ में मेन वर्ब नहीं हो तो ये मॉडल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन हिज यंग डे। ही यूज्ड द पेन बिफोर। आई नीड योर हेल्प। यू नीड नॉट कम हेयर। तो यहां पर क्या हो रहा है, आई नीड यू योर हेल्प। यहां पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। यदि शब्द नकारात्मक भाव दे रहा है तो मॉडल के साथ में नोट भी लिखते हैं। अगर कोई भी वाक्य नकारात्मक भाव दे रहा है, वाक्य को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, नोट कहीं भी हो तो मॉडल के साथ में नोट का भी प्रयोग करते हैं। ही कैन लिफ्ट द स्टोन, यानी पत्थर उठाने की संभावना हो रही है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। यू मे रीड नाउ, तो यहाँ पर किसके क्या बताया जा रहा है, स्वीकृति के बारे में बताया, तो मे का प्रयोग हुआ है। ही मे कम टुडे, आज आने की संभावना है, तो मे का प्रयोग होगा। यू शुड वर्क हार्ड, यानी कठिन कार्य करने को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, या कठिन कार्य के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं।
वुड यू लीड में 100 रुपीज। तो यहाँ पर 100 रुपये लेने की बात हो रही है, तो 100 रुपये प्रार्थना से ले जाते नहीं कि धमकी से। ही यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली। यहाँ पर पुरानी आदतों के लिए बताया जाता है कि जब वो पहले मॉर्निंग वॉक को जाता था। विल अटेंड स्पेशल क्लास ऑफ सैटरडे। विल किसके लिए प्रयोग होता है? वादा के लिए, इच्छा के लिए वुड का विल का प्रयोग होता है। यू शैल बी गिव ए प्राइज इफ यू गेट फर्स्ट डिवीजन। तो यहाँ पर शैल का प्रयोग हुआ है पुरस्कार के लिए। एवरीवन मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड। यू मस्ट नॉट स्मोक, या निश्चयता के लिए मस्ट का प्रयोग हुआ है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। तो यहाँ पर माइट का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो मैंने बताया था कि इसका मस्ट का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। तो यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म है, तो किसका प्रयोग हुआ है? माइट का प्रयोग हुआ है। हमने इस क्लास के माध्यम से मॉडल पढ़ाने की अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमारी यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।